खुदा यसुम मसीह में आप सबकी सलामती हो। बड़ी ज़बरदस्त प्रस्तिश की आपने और इस कदर खूबसूरत माहौल है कि हम मज़ीद प्रस्तिश भी कर सकते हैं, है ना। दिल में ये चाहत है कि और खुदावंद के लिए अपने होंठों को खोला जाए। हवा चुड़ जाना है, इस बात का पूरा यकीन है हमें कि हम वाकई हवा में उड़ेंगे। आमीन। तो जो बोझ हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसी के समेत हम आसमान की बादशाही में जाएंगे? नहीं, बोझ के साथ तो नहीं जा सकते हम। हमें उस बोझ को उतारना पड़ेगा, उस बोझ को छोड़ना पड़ेगा जो हमारे साथ साथ चल रहा है। इसमें फिक्रों का बोझ है, इसमें कल का बोझ है, इसमें अपनी जिंदगी का बोझ है, इसमें बदियां भी हो सकती हैं, इसमें गुनाह भी हो सकते हैं, इसमें छुपे हुए गुनाह हो सकते हैं, पोशीदा गुनाह हो सकते हैं। जिन बातों को हमने तर्क करना है वो बातें खुदा का कलाम हमें बताता है। कभी एक जमाना था कि लोग क्रिश्चियनों की बड़ी तारीफ करते थे और लोग क्रिश्चियन लोगों को जॉब पे रखते थे। कह रहे जी मसीह लोग झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, चोरियां नहीं करते और ये लालची नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हालत ये हो गई कि अब लोग क्रिश्चियनों को भी नहीं रखते। कह रहे पहले कसम नहीं सी खांदे भाई, होते कसमा भी खांदे ने। आज चोर हमें मसीहों में भी नजर आते हैं, बेईमान हमें मसीहों में भी नजर आते हैं। इसका मतलब है कि हमें अभी भी तब्दील होने की जरूरत है, अभी भी हमें उन बातों को तर्क करने की जरूरत है जो बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक मुसव्वर था, उस मुसव्वर ने अपने पोस्टर के ऊपर लिखकर लगाया हुआ था, आप जैसे हैं वैसी तस्वीर अगर आप बनवाएंगे तो उसके 20 रुपए हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसी तस्वीर अगर आप बनवाएंगे तो उसके 30 रुपए होंगे, लेकिन जैसा आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर अगर आप बनाएंगे तो उसके होंगे जी 50 रुपए। मरते वक्त उस शख्स ने जो बात कही वो बहुत दर्दनाक थी। उसने कहा कि जनाब सारी जिंदगी लोग मुझसे 50 रुपए वाली तस्वीर बनाते रहे, जैसा वो दुनिया में दिखना चाहते थे वैसी सिर्फ तस्वीर बनाना चाहते हैं, असलियत को जाहिर करना नहीं चाहते। हमारी असलियत है क्या और दर हकीकत हम क्या हैं हम बेहतर जानते हैं। मसीहत चर्च में आने का नाम नहीं है मेरे अजीजों, मसीहत किरदार का नाम है, मसीहत खुदा के साथ जुड़ने का नाम है। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, कुलसियों के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 6वीं आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। फिर से तलावत किए देता हूं, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। चलने का मतलब जिंदगी गुजारना है। चलने का मतलब ये नहीं कि लंबे लंबे कदम उठाना या स्लो चलना या बड़ी एहतियात से चलना। इसका मतलब यहां पर जो दिया गया वो जिंदगी गुजारने का नाम है। आज हम जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, मसीहत महज कोई 1-2 घंटे का नाम नहीं है, ये 24 आवर्स का नाम है और ये गोद से गोर तक का सफर है, पैदा होने से मरने तक का सफर है। और इस सफर के अंदर हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई जाती तो वो इंसान के किरदार पर उठाई जाती हैं। एक जगह हम किसी फैमिली में एक रिश्ता देखने के लिए गए तो बड़ी मोहब्बत दिखाई उन्होंने और पहले दिन ही उन्होंने अच्छा खाना बना लिया। हालांकि लोग इस तरह से नहीं करते, वो चाय वगैरह देते हैं, कह रहे जी अगर गल बन गई तो ठीक है अगली दफा खाना बना लांगे। लेकिन उन्होंने खूब मोहब्बत दिखाई, अच्छा खाना बनाया उन्होंने और बड़ी मोहब्बत से सबको डील किया और उन्होंने देखा कि लड़का भी अच्छा था। हम बाहर निकल कर आए तो एक फैमिली मेरे जानने वाली थी, तो उन्होंने कहा जी पादी साहब तुसी किधर? असी क्या जी हम इस फैमिली में रिश्ता देखने आए थे। उन्होंने कहा खुदा दा ना जे सारे शराब भेज देगे ऐसे ना अपनी कुड़ी ब्याना। ये मसीहों का हाल है, ये मसीहों का किरदार है। लोग आपको बड़ी तवज्जो के साथ वॉच करते हैं। हमें अपनी जिंदगी की परवाह करनी है मेरे अजीजों। हम जो कुछ करते हैं लोग उससे डबल तरीके से आपको वॉच करते हैं। आप थोड़ा करते हैं लेकिन लोग आपको ज्यादा देखते हैं और सबसे बढ़कर खुदा आपको देखता है। लोग तो आपको यह देखते हैं ना कि आपने किया क्या है, खुदा यह भी देखता है कि आपने करना क्या है। इफ्सियों उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, गौर से देखो किस तरह जीते हो, गौर से देखो किस तरह जिंदगी के अयाम गुजार रहे हो। गौर करना बेहद जरूरी है मेरे अजीजों। एक अंधा शख्स अगर गिर पड़े ना तो हर शख्स भागकर उसकी मदद करेगा। यार ये अंधा शख्स है, इसे नजर नहीं आता, इसे नहीं पता रुकावट कहां है, पत्थर कहां है, गड्ढा कहां पर है, इसे नहीं पता। लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन एक आंखों वाला शख्स रुकावट को भी देख रहा है और जहां वो गड्ढे को भी देख रहा है, वो गिरे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कह रहे हो डिगे ये। आज ईमानदारों का भी यही हाल है।
ठोकर लगती है, गिरते हैं, खुदा उठा खड़ा करता है, फिर ठोकर लगती है, फिर उठा खड़ा करता है खुदा। अब हम आदी हो गए ठोकर खाने के, सानू पता लग गया कि खुदा खड़ा कर देता है। तो अगर उसने किसी दिन खड़ा ना किया तो फिर क्या होगा मेरे जीजों? बहुत नुकसान होगा। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो बाज नहीं आएगा, लेकिन हमारा किरदार हमें मसीह से दूर ले जाएगा। आज हमारा किरदार क्या है? क्या हमारी जिंदगी से पाकीज़गी झलकती है? हर वक्त हाइपर रहते हैं, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। कहां से आया ये गुस्सा? क्या ये मसीह ने आपको दिया है? इसका नमूना मसीह ने दिया है? इसकी तालीम मसीह ने दी है? या बदी की तालीम मसीह ने दी है? इसकी तालीम इब्लीस देता है और ये इब्लीस की तरफ से है। तो क्या हमें वो चीजें पसंद हैं जो इब्लीस की तरफ से हैं? कहेंगे ना, हमें तो नहीं पसंद वो सारी चीजें। हम तो मसीह को पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन बातें मसीह की हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती। क्या नजर आती हैं? कम नजर आती हैं। थोड़ा सा रंग काला हो जाए ना तो जनाब फौरी 6 क्रीमों को मिक्सचर करते हैं, कह रहे गर्मी च पसीना नहीं आंदा लेकिन रंग साफ हो जाता है। मेरा रंग देख ले, कभी क्रीम लगाई नहीं है, मैंने पता फर्क पैना ही नहीं। खूबसूरत रंग है, हालेलुया। खुदा ने आपको बड़ी बरकत देनी है। जेड़ा जेड़ा कहेगा सबनों बरकत मिलेगी। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, जब आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर कोई स्याही आती है, कोई बिगाड़ आता है, उसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं? जब ग्रीन सिग्नल हो ना तो उसका मतलब है कि चलो जी खैर है, लंघ जाओ। रेड सिग्नल जब आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको रुकने की जरूरत है, यानी कि इसका मतलब है खतरा है, मोहतात हो जाइए, एहतियात कीजिए और खुदावंद के हजूर ठहर जाइए, झुकिए खुदावंद के हजूर। लेकिन हम अपनी जिंदगी लापरवाही से जीना पसंद करते हैं, क्योंकि हम मसीह है ना। कह रहे सत्य ही खैरा जी, मसीह है बस। मसीह झूठ भी बोले, मसीह बदकारी भी करे, मसीह नशा करे, नशा बेचे, ऐब जोई करे और जिस तरह से उसकी मर्जी है वो उस तरह से जिंदगी गुजारे, बस क्योंकि वो मसीह है। क्या बाइबल इस चीज की तालीम देती है? आज गैर अक़वाम के अंदर लोग आपको किस तरह से जानते हैं? नहीं पसंद करते। वो वजह क्या है? वजह हमारा किरदार वैसा नजर नहीं आता जैसे हम मसीही हैं। लोगों के पास बैठेंगे ना तो लोग आज भी आपको वही लक़ब देंगे जो कई साल पहले देते थे। मेरे अजीजों, हमें होश करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। फिलिपियों 3 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानिंद बनो और उन लोगों की पहचान रखो जो इसी तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। उन लोगों की पहचान रखो जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, यानी वो लोग जो मसीह से मोहब्बत करते हैं, मसीह से प्यार करते हैं, उनको पहचाना करो, उनके साथ रफाकत रखो। क्योंकि मसीहत में अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो रफाकत जरूर रखिए। रफाकत के वसीला से आपको मजबूती मिलेगी, रफाकत के वसीला से आप कायम रहेंगे और रफाकत के वसीला से आप महफूज रहेंगे। जो जानवर झुंडों के अंदर रहते हैं ना, वो चाहे कमजोर हो, वो चाहे लंगड़े हो जनाब, वो चाहे छोटे हो, वो महफूज रहते हैं क्योंकि अपने झुंड के अंदर रहते हैं। और शिकारी हमेशा इन्हीं चीजों की तलाश में रहता है, कोई लंगड़ा हो, कोई डैमेज हो, कोई जख्म जिसको हो, कोई कमजोर हो, कोई छोटा हो, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इब्लीस कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो भी सब्र करके ठहरा रहता है, बस मौके की तलाश में रहता है। जिस तरह से यहूदा अस्करियोती के अंदर इब्लीस समा गया, मौका मिल गया ना उसे, बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ उसने इंतजार किया। उन 12 के अंदर जो उसके अपने थे मसीहा के, जो दावत देता इब्लीस उसके अंदर समा जाता। लेकिन दावत किसकी तरफ से थी जी? यहूदा अस्करियोती की तरफ से। आज मेरे अजीजों, क्या हमारी जिंदगी के दरवाजे इब्लीस के लिए बंद हो चुके हैं या खुले हुए? खुलेआम दावत है, क्या और जैसा तू चाहता है हमसे काम ले। कभी बंदर को नाचते हुए आपने देखा है? मदारी जिस तरह से उसको कहता है कलाबाजी लगा, फिर कहता जी सौरे ने तवीज पा देते, ऐसे ऐसे वो घूमता है, जाहिर करता है, बताता है कि जनाब वाकई ये काम सौरियां दा है ना। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी की डोर जो है, रस्सी, वो किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है, तो आप दुरुस्त राह पर हैं। अगर आपकी जिंदगी की रस्सी इब्लीस के हाथ में है तो फिर बंदर को देख लें और अपनी जिंदगी को वॉच कर लें। जिस तरह उसका तमाशा बन रहा है, इस तरह हमारा भी तमाशा बन रहा है। खुदा चाहता है कि खुदा आपको बरकत दे, आपको जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे, आपकी रुसवाई ना हो, आप हकीर ना इस जमीन पर जाने जाएं। अगर कोई मसीहा के नाम पर ये सारी बातें और ये सारा सलूक आपके साथ करता है तो आप मुबारक लोग हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम पर जब लानतान हो और मेरे नाम से जब तुम सताए जाए तो खूब खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए एक बड़ा अजर है। उन लोगों की पहचान रखो जो इसी तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। बुजुर्ग कहता है कि इसका नमूना तुम हम में पाते हो, तुम हमारी जिंदगी को वॉच करते हो
एक बुजुर्ग थे, जब इब्तदाई खिदमत का आगाज हुआ बड़ा जोश था और खुदावंद का शुक्र हो कि बहुत सी फैमिलियों के अंदर जाना था और बहुत से लोगों के अंदर कलाम खुदा की मुनादी का मौका मिलता रहा। एक फैमिली के अंदर हम गए और उस फैमिली के बुजुर्ग ने हमें कहा, सबसे पहले उसने इस तरह से उंगली उठाई, उसने कहा हम तुम लोगों को वॉच करते हैं, जिस दिन तुम लोगों की जिंदगियों में हमें नुक्स नजर आ गया ना, हमने छोड़ना नहीं तुम्हें। इस उंगली को आप समझते हैं? वार्न किया, क्योंकि उनकी जवान बेटियां थी और हम भी यंग थे। शायद वो ये समझते थे कि ये कोई ऐसा गलत कदम ना उठा लें या इनके किरदार से कोई ऐसी बदबू ना आए जो बदी की बदबू है। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, वो फैमिली 2000 से आज तक हमारे साथ चल रही है। वजह क्या है? आपने एक अच्छा नमूना उन्हें दिया है, आपने अपनी जिंदगी से मसीह की मोहब्बत और पाकीज़गी को जाहिर किया है। वरना शायद वो फैमिली जो किसी दूसरी कलीसिया से आपके साथ जुड़ी या गैर मसीही तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे थे, वो आपके साथ जुड़े, अगर आपकी जिंदगी के अंदर नुक्स पाया जाता तो जनाब वो फैमिली फिर वापस चली जाती। मैंने जब 98 में तौबा की तो उन तमाम तर कामों को तर्क किया जिसमें शराब नोशी थी, जुआ था, सिगरेट थी, चर्च थी और दीगर काम थे। तो मैंने एक दिन देखा कि एक पादरी साहब जो मेरे बड़े दिल अजीज थे, उन्होंने कुछ चीज मुझसे मंगवाई और मैं वो चीज लेकर उन्हें देने के लिए गया और जब मैं उनको वो चीज पकड़ा रहा था तो उनके हाथ में इस तरह से सिगरेट थी, इस तरह से छुपाया होता ना जो उन्होंने, ऐसे सिगरेट लगाई हुई। मैंने कहा पादरी साहब ने सिगरेट लगाई हुई है तो मैं क्यों नहीं सिगरेट पी सकता। मैंने फिर सिगरेट शुरू कर दी और कई साल पीता रहा मैं सिगरेट। मुझे वो नमूना मिला कि यार ये तो पादरी है, ये खादम है, ये मसीह का खून खरीदा है, ये सिगरेट पी सकता है तो क्या मैं सिगरेट नहीं पी सकता। और मैंने जनाब, सिगरेट पीने वालों को पता है कि इसकी तलब क्या होती है। मुझे एक दरवाजा मिल गया जहां से निकलकर मैं फिर वापसी की तरफ मेरा रुख हो गया। लेकिन एक दिन फिर मैंने कलाम सुना और मुझे इस बात की गैरत आई कि मसीह का बदन होते हुए मैं किस तरह से इस बदन को नापाक करता हूं और किस तरह से हर रोज गलीज काम करता हूं। और फिर मैंने इस काम को तर्क किया। मैंने दोबारा से तौबा की, खुदावंद के हुजूर घुटने टेके, आंसुओं के साथ मैंने खुदावंद के हुजूर इस बात का इकरार किया कि खुदावंद वो काम जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैं करता रहा। इसके पीछे वजह क्या थी? एक शख्स का नमूना, मसीह होते हुए गैर इखलाकी काम, बदी का काम। लोग कहते हैं जी सिगरेट का तो कहीं मना नहीं किया हुआ, बाइबल के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक देख लें तो सिगरेट पीने की इजाजत भी नहीं है। लिखा कि तुम खुदा का जिंदा मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मैं जब सिगरेट पीता था तो मेरे गिलास के अंदर मेरे भाई पानी नहीं पीते थे और जब मैं कभी उनके पास आके बैठता ना तो उनको स्मेल आती, और यार थोड़ा परे हो जाए यार, तेरी मेहरबानी है, नहीं तो जा करूली करके आ रहा। हम डबियां सराने रख के सोते हैं, इंज सोने जो कलामे पाग नहीं रखा, बड़ी सुकून की नींद आती है। और सवेरे उठते जनाब, अब तो खैर मोबाइल का दौर है, पहला काम मोबाइल करते हैं, लेकिन असी पहला काम ही करने सिगरेट की डब्बी चो कढ़ने सिगरेट। बाद थोड़ी देर बाद अपनी ही बीवी कह रहे मेरे ना इस पासे बड़ी दर्द हो रही। और बीवियां उठते जनाब सुबह सुबह वो गुफ्तगू शुरू कर देती हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी उसके साथ, कभी ये चीज़ इधर है, कभी वो चीज़ उधर है। अपने दिन का आगाज मसीह के नाम से क्यों नहीं करते ताकि सारा दिन बरकत रहे, बल्ले बल्ले रहे। एक मसीह की जुबान उसके किरदार की इक्कासी करती है। उस मुसव्वर ने तस्वीर बनाई और सारी जिंदगी वो तस्वीरें कौन सी बनाता रहा जी? 50 रुपए वाली, दिखावे वाली जिंदगी, झूठी जिंदगी, मकारी और चालाकी की जिंदगी। मेरे अजीजों, बेहद जरूरी है कि हम मसीह के बेटे और बेटियां होते हुए अपनी जिंदगी पर गौर करें। दूसरे क्या कर रहे हैं इस बात की फिक्र को छोड़ दीजिए, आप इस बात की फिक्र कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस बात के लिए हमें खुदावंद के हजूर झुकने की जरूरत है, रूहानी कामों में सरगर्म होने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ढीले हाथों और सुस्त घुटनों से खुदावंद को नफरत है। खुदा चाहता है कि आप जोरावर हों, मजबूत हों। आज जिस तरह से हमारे दिल की ख्वाहिश है ना कि हमारे बच्चे सेहतमंद हों, खुदा भी चाहता है कि उसके बच्चे सेहतमंद हों, उसके बिलीवर मजबूत हों। जिस बुलावे के साथ हम बुलाए गए थे, क्या आज हम उस बुलावे को याद करते हैं? मेरा बुलावा क्या था? मैं आज कहां पर खड़ा हूं? मुझे कहां खड़ा होना चाहिए था? खुदा मेरे वसीला से क्या करना चाहता था और मैंने क्या किया? क्या मेरी वजह से खुदा की मर्जी पूरी होती है? जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जमीन पर खुदावंद की मर्जी किसके वसीला से पूरी होगी? आपके वसीला से। दुनिया के सारे काम खुदा खुद करता है, मुनादी का काम वो आपके सुपुर्द कर दिया उसने। जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो आपके मुंतजिर हैं। जिस रूह को आपने बचाना ना, मैं चाहे घुटने टेक लूं, नाक रगड़ लूं, गोडे रगड़ दूं, मैं नहीं उसे बचा सकता, उसे आप बचाएंगे। अगर कोई भी शख्स अपने काम में गफलत बरतेगा ना
तो वो बेहद नुकसान का सबब बनेगा। ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता हुआ सो जाए, वो खुद भी मरेगा और पीछे वालों को भी मरवाएगा। कई मरतबा ऐसे हादसा हमने देखे हैं। ड्राइवर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सबको मंजिल पर लेकर जाना है और मोहतात होना है। कहीं पर उसे रुकना पड़ेगा, कहीं पर उसे चलना पड़ेगा, कहीं पर तेजी दिखानी पड़ेगी, तब जाकर वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। जितने लोगों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है वो ड्राइवर की हैसियत से। कितने लोगों को आप अपने साथ लेकर चलते हैं? बाहर वालों को ना सही, कम से कम अपनी फैमिली वाले लोगों को तो साथ लेकर हमने चलना है ना। हमारी फैमिलियां हमारी जिंदगी से मुतमिन है कि हाँ भाई अब इसकी जिंदगी के अंदर हमें कुछ बदलाव नजर आता है। नहीं जी, मेरे भाई की जिंदगी में अब बड़ा फर्क है, मेरे बाप की जिंदगी में बड़ा फर्क है, मेरी बेटी की जिंदगी में बड़ा फर्क है, मेरे बेटे की जिंदगी में बहुत फर्क है। घरानों के अंदर आप जो कुछ करेंगे वो आपकी औलाद उसे अडॉप्ट करेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जनाब मसीही हों, हमारे बच्चे रूहानी हों, हमारे बच्चे खुदा के घर के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हों। तो उसके लिए आपको नमूना देना पड़ेगा। किरदार बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जैसा आपका किरदार होगा वैसे ही लोग आप पर उंगली उठाएंगे कि ये शरीफ आदमी है यार, अच्छे लोग ने यार, ये खुदा के लोग हैं, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग। हमने इनकी जिंदगी के अंदर बदी नहीं पाई, ना इन्हें लड़ते देखा, ना इन्हें घर के अंदर बोलते देखा, ना इनके घर से लड़ाइयों की आवाज आती है, और ना ये किसी का बुरा करते हैं। कई ऐसे गैर मसीह लोग हैं, उनके 100 घर हैं और एक ही घर मसीही का है, लेकिन वो गैर अक़वाम के लोग उनकी तारीफ करते हैं, कह रहे जी भाई ये बहुत जबरदस्त लोग हैं, और उनके घर उनका आना जाना है, खाना पीना सब कुछ इकट्ठा है। वजह क्या है कि एक बेहतरीन मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं वो। हम भी मसीह के लोग हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। मेरे अजीजों, आपने किस तरह से यीशु मसीह को कबूल किया है? खुदा का खादम कहता है कि रूह से शुरू करके क्या तुम जिस्म पर खत्म करना चाहते हो? आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम क्या करते रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। खुदा के अजीम सुरमाओं के ताल्लुक से लिखा है कि वो खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। हनूक के ताल्लुक से लिखा है कि वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है कि वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। नूह की जिंदगी पर गौर कीजिए, जो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा और खुदा के अहकामात की पैरवी करता रहा। हालांकि जो हुक्म नूह को दिए गए वो इंतहाई मुश्किल थे, उन पर यकीन करना कोई आसान न था, लेकिन क्योंकि वो खुदा का खादिम था, खुदा का बरगुजीदा शख्स था, वो खुदा का खादिम था, इसलिए खुदा की मर्जी को उसने पूरा किया। आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम मसीह होते हुए कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जितने जिंदगी के अयाम हमने गुजार दिए हैं, क्या मसीह हमारी जिंदगी से मुतमिन है? हम तो खुद मुतमिन नहीं है मेरे अजीजों। हालेलुया। खुदावंद तेरे हुजूर फरियाद करते हैं, इन नालायकियों को दूर कर खुदा, इन कमजोरियों को दूर कर। हम चाहते हैं खुदावंद के हर दिन हमारा तुझ में बढ़ने का दिन हो, कदावर होने का दिन हो। खुदावंद खुदा, खुदावंद तू रहीम है, तू कादिर मुतलिक है, और तू मुआफ करने में जल्दी करता है, तू गले लगा लेता है, तू कमजोरों को जोर देता है। खुदा, जो गिर जाता है तू उसे छोड़ नहीं देता, तू उसे उठा खड़ा करता है ताकि वो फिर से चले और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मैं अपने इस खानदान पर तेरी बरकत चाहता हूं और तेरी मिन्नत करता हूं, तेरा फजल, तेरा करम यूं ही तेरे लोगों पर बना रहे और तेरे लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।